बिल्किस क्या मुझे काम करने देगी? नहीं, मुझे पता है वो नहीं करने दे। फिर कैसे मुमकिन है? वैसे आप इन चक्रों में पड़ क्यों रहे हैं? किन चक्रों में? आप बिल्किस का एतमाद हासिल करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से। तुम अंदाजे लगा रही हो। नहीं, मैं जानती हूँ। हाँ, बिल्किस को शौहर भी मुलाजिम की तरह फरमाबरदार और कुत्ते की तरह वफादार चाहिए, जो कम से कम मैं नहीं हो सकता। कोई भी दिलफेक इंसान बीवी का वफादार नहीं होता। ऐसा नहीं है, कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं जो मन से उसका दिल छीन लेती हैं। वो अलग बहस है जुबैर साहब। आप ये बताइए कि आप क्या नहीं चाहते? हाँ, चाहता हूँ। तो बस फिर वही करें जैसा मैं कहती हूँ, बाकी सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन तुम क्या कर सकती हो इस मामले में? आप क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं बच्चा नहीं देना चाहता। आप बच्चा बिल्किस को दे दीजिएगा, बज़ाहिर उसके सामने। फिर क्या होगा? लेकिन आपका बच्चा मेरे हाथों में महफूज रहेगा। लेकिन वो तो कह रही मैं यतीम खाने भिजवा दूंगी। वो अभी वो मेरे हाथों भिजवाएगी। ये काम भी उसने मेरे ही जिम्मे लगाया है। तो बात ही खत्म। मतलब बच्चा हमारे कब्जे में रहेगा और बिल्किस को यही लगेगा कि वैसे ही हो रहा है जैसा वो चाह रही है। बिल्कुल। लेकिन तुम बिल्किस को धोखा क्यों दे रही है? आपको ये अंदाजा हो गया ना कि धोखा दे रही हूँ। वजह जानने की कोशिश ना करें। बस ये जहन में रखें कि मैं आपकी मदद करूंगी। और तुमको मुझसे क्या चाहिए? बस जो आप कर रहे हैं समझे वही मेरी जीत है। वक्त आने पर आपको सब मालूम हो जाएगा। इसका मतलब है मैं खंसारा को हॉस्पिटल ले जाऊं? बिल्कुल, और बेफिक्र होकर। बिल्किस का मैसेज है। घर जा रही है ऑफिस से वो। चलो फिर हम भी घर ही चलते हैं। ओके। बहुत थक गई मैं आज। जाहिर है तुम्हें आदत जो नहीं है इस तरह विजिट करने की, स्पेशली ट्रैवल करने की, वो भी कराची में। तुम्हारा कैसा रहा आज का दिन? दिन का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग एक ही बात पे अटका रहा कि कल पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्यों। बस यार जल्दी से ये मसला हल हो जाए। हो जाएगा सब कुछ। मैंने आज ही जुबैर को कुरेदा है, वो तो तैयार है। और देखो उसने ज़ारा को भी तैयार कर लिया है कल के लिए। लेकिन यू नो नमरा, कल से जुबैर कुछ खिंचा खिंचा सा है। अगर वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है तो उसे मेरे करीब आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। देखो वो गुनाह के खौफ से डर रहा है कि कहीं उसे बहुत बड़ा गुनाह ना हो जाए। खुद बाप होकर बच्चे को यतीम खाने भिजवा रहा है ना वो। वैसे उसने कौन से काम सारे सवाब के किए हैं? झूठ फरेब चाले तो चलता आ रहा है कब से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आकर इंसान डर सा जाता है। लेकिन वो तैयार है। देखो अभी भी वो ज़ारा के कमरे में गया है उसका एतमाद बहाल करने। well, मैंने हॉस्पिटल में सारी बात कर ली है नमरा। कल तुमने वही करना है जो हमारा सारा प्लान है। तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू। रेस्ट करो तुम भी। ओके। कहाँ थे अभी तक? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं इसको सुबह के लिए तैयार कर रहा था। क्या समझा रहे थे? ये कि सब कुछ टाइम पे कर ले वगैरह। तो इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता। अच्छा कोई और बात करूं, मैं वैसे ही बहस के मूड में नहीं। इतने उलझे हुए क्यों हो तुम?
उसको पता नहीं किस बात पर शक हो गया है। वो कह रही है कि मैं खुद जाकर ऑपरेशन करवा लूँगी कहीं से भी। क्या? उसको कैसे शक हो गया? मुझे नहीं पता। फिर से हमारी छुप के बातें तो नहीं सुननी। वैसे भी इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत आदत होती है चोरी छुपे बातें सुनने की। मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मैं उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। जुबैर अगर वो चली गई ना तो मेरी तरफ से तुम तलाक समझो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। पता है मुझे, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। जाओ जाके समझाओ उसे, मैंने कल का हॉस्पिटल से टाइम लिया हुआ।